ये दिन है आरोग्य का, ये दिन है स्वास्थ्य वर्धन करने का, ये दिन है अपने जीवन को उन्नत करने का, ये दिन है अपने आप में आयुर्वेद को लेके आने का। जहाँ पर आरोग्य होगा वहाँ पर धन संपदा अपने आप आ जाएगी। हम सभी को एक आशीष हमारे ऋषियों का है आयुर्वेद के रूप में। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस के विषय में। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं और आप सभी पर भगवान धन्वंतरि की माता लक्ष्मी की, कुबेर जी की बहुत बहुत कृपा रहे। आप सभी के पास धन लक्ष्मी वैभव आता रहे, ऐश्वर्य आता रहे। और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज छोटा सा विषय है कि धनतेरस क्यों मनाते हैं। देखिए, धनतेरस का मतलब होता है कि धन की त्रयोदशी, मतलब कि सिंपल सा शब्दों से ही डिनोट हो रहा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पर्व मनाया जाता है और भगवान धन्वंतरि का उदय आज के दिन धरती पर हुआ। वो स्वर्ण कलश लेकर हाथ में धरती पर अवतरित हुए और जिससे समुद्र मंथन बाद में हुआ। तो इस तरह से उनको हम बात करते हैं। भगवान धन्वंतरि हैं कौन? भगवान धन्वंतरि को हम मानते हैं कि वो हमारे जितने भी देवता हैं उनके सबके वैद्य हैं, उनके डॉक्टर हैं। वो भगवान धन्वंतरि मीन्स कि आयुर्वेद के प्रणेता अगर हम कहें तो वो हो सकते हैं भगवान धन्वंतरि। आयुर्वेद कॉलेजों में उनकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं, खुद मैं पढ़ाई करता हूं तो कई बार उनके मंदिर में हमको ले जाके हमको उपासना करनी पड़ती है। कई बार दीपक जलाते हैं, उनके आगे हम माथा झुकाते हैं, सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो ज्ञान जो उनके पास था वो ज्ञान हमारे पास भी आ जाए। भगवान धन्वंतरि के 4 हाथ हैं। 4 हाथ में, एक हाथ में उनके शंख रहता है, दूसरे हाथ में चक्र रहता है, तीसरे हाथ में उनके जलूका यानी कि लीच जिसको बोलते हैं, जोंक जिसको बोलते हैं, वो रहती है। चौथे हाथ में उनके अमृत कलश रहता है। देखिए, जलूका का मतलब क्या है? जलूका जोंक को बोलते हैं, जो लीच होती है ना वो रहती है। इसका मतलब क्या है कि वो थेरेपी आयुर्वेद में होती है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ये डिनोट किया अपने आवरण से, अपने हाथों में रखकर, कि इसके माध्यम से आप स्वास्थ्य पा सकते हैं। आप देखते हैं कई बार डॉक्टर्स के पास जो आयुर्वेद के अभ्यास करते हैं, आप उनके पास जाइए, देखिए कि जोंक थेरेपी देते हैं वो लोग। जगह जगह पर जोंक को ऐसे काटेंगे, कहीं पर हल्का सा काट दिया, जोंक को लगा दिया वहाँ पर। तो उससे क्या होता है कि जो अशुद्ध खून हमारे शरीर में होता है वो बाहर निकल जाता है, अशुद्ध खून। और आज के ही दिन नेशनल आयुर्वेदा डे ऑफ इंडिया को हम मनाते हैं। मतलब कि जो भारत का आयुर्वेद दिवस होता है उसको हम आज के दिन मनाते हैं। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये आज तक मनाया जा रहा है। तो इस तरह से होता है। अब देखिए, धनतेरस पर हम स्वर्ण क्यों लेते हैं? क्योंकि भगवान धन्वंतरि जब धरती पर पैदा हुए तो उनके हाथ में स्वर्ण कलश था, तो इसलिए हम स्वर्ण लेते हैं। कलश क्यों लेते हैं? क्योंकि वो एक तरह से बर्तन है, तो इसलिए हम लेते हैं। तो उनकी उपासना करते हैं बेसिकली। देखिए, उनकी परंपरा तो हमको याद है कि उस टाइम पर उनके हाथ में कलश था, हम कलश लेते हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता कि धन्वंतरि जी हैं कौन। धन्वंतरि जी के बारे में हम जानते हैं, कितना जानते हैं नहीं हमको भी पता। तो विष्णु जी के अवतार हैं धन्वंतरि जी। और आप सभी से निवेदन है कि आप भी धन्वंतरि जी की पूजा उपासना करें और उनको थोड़ा सा उनके विषय में यज्ञ करें, उनके बारे में चिंतन करें। और भगवान धन्वंतरि जी के आशीषों से अभिषिक्त होते हुए आप नियमित रूप से योग का अभ्यास कीजिए, आयुर्वेद का अभ्यास कीजिए, क्योंकि वो भी वैद्य हैं, आयुर्वेद के जनक हैं। और जब वो आयुर्वेद को मान सकते हैं, हम क्यों नहीं मान सकते? हम भी मान सकते हैं। तो इसलिए भारत सरकार का एक सराहनीय कदम ये है कि आयुर्वेद दिवस हम इस तरह से मना रहे हैं और हम सभी को एक आशीष हमारे ऋषियों का है आयुर्वेद के रूप में और योग के रूप में। तो हम उसको नियमित रूप से पालन में लाते हैं। ये दिन सिर्फ दीपक जलाने का नहीं है, ये दिन सिर्फ बर्तन खरीदने का। ये दिन है आरोग्य का, ये दिन है स्वास्थ्य वर्धन करने का, ये दिन है अपने जीवन को उन्नत करने का, ये दिन है अपने आप में आयुर्वेद को लेके आने का, अपने जीवन में योग को लेके आने का, अपने जीवन में स्वास्थ्य समृद्धि लेके आने का, ऐश्वर्य लेके आने का। देखिए, हम देखते हैं कि जहाँ पर कुबेर हैं वहाँ पर आरोग्य की बात हम कर रहे हैं। हमने कहा ना कि भगवान धन्वंतरि की उपासना हमने करी, हमने कुबेर की उपासना की आज के दिन। क्यों करी? क्योंकि भगवान धन्वंतरि का प्रतीक है स्वास्थ्य के, समृद्धि के। और जहाँ पर स्वास्थ्य समृद्धि होती है वहाँ धन अपने आप आना शुरू हो जाता है। आप लॉजिक को समझिए। देखिए, धन्वंतरि जी का महोत्सव भी आज के दिन ही है और आज के दिन ही क्या है? आज के दिन कुबेर का भी उत्सव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहाँ पर धन संपदा होगी, आरोग्य होगा, वहाँ पर जहाँ पर आरोग्य होगा वहाँ पर धन संपदा अपने आप आ जाएगी, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा।
इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप भी योग को अपनाइए और आयुर्वेद को अपनाइए, इससे ही आपका उद्धार होने वाला है और इसके अलावा कोई भी उपाय आपके पास कैसा भी नहीं है। दूसरा, इस उपलक्ष्य में यदि हो सके तो हवन करिए, यज्ञ कीजिए। कुछ ना बन पाए तो दीप यज्ञ कर लीजिए। अगर संभव हो तो छोटा सा एक किसी पात्र में या किसी हवन कुंड में थोड़ा सा हवन कर सकते हैं। कोई मंत्र सूत्र याद ना हो तो गायत्री मंत्र से कर सकते हैं, सबसे अच्छा है। इतना तो कर सकते हैं, कम से कम इतना कर लीजिए। आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्ते।